हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज के लेक्चर में हम सारे डॉट्स को क्लियर करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ने एससी वर्मा और एम करीम का क्वेश्चन एज ए डाउट व्हाट्सएप नंबर पर भेज रखा था। तो आज हम एक वीडियो बना रहा हूं जिसमें उन सारे प्रश्नों को सोल्व करूंगा जिसने हमारे बच्चों ने प्रश्न को पूछा है। तो सबसे पहले एससी वर्मा का एक प्रश्न है, उसे सबसे पहले सोल्व करते हैं और उसके बाद हम एम करीम के ऊपर आएंगे। ये सारे प्रश्नों का लिस्ट है। तो हम उन बच्चों को बिल्कुल थैंक यू कहना चाहूँगा जो बच्चे मन से पढ़ रहे हैं और प्रश्न पूछने की हिम्मत रखते हैं, और यह प्रश्न पूछना यह साबित कर रहा है कि वह अपने घर पर मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। उतने बच्चे में मात्र कुछ ही बच्चे, 5-6 बच्चे ही प्रश्न पूछते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज सारे प्रश्नों को डील करेंगे और आप इसे ध्यान पूर्वक देखिएगा। एक तो आप प्रश्न करते भी नहीं हैं, तो आप इसे ध्यान पूर्वक देखिएगा। दूसरे लोगों के द्वारा किए गए प्रश्न को, इसके आंसर को ध्यान से देखिएगा और खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए, सबसे पहला है एससी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 36। चलिए सोल्व करते हैं। क्वेश्चन एससी वर्मा से है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर यह बच्चा ध्यान से पढ़ा होता थ्योरी को तो यह प्रश्न का जवाब दे देता। क्या है जरा देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास इस तरह का सर्किट है। एक बैटरी है जिसका ईएमएफ E1 है और इसके साथ एक प्रतिरोध लगा हुआ है R1 जो इंटरनल रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट, यहां पर एक प्रतिरोध लगा हुआ है R3। नेक्स्ट, एक बैटरी और जोड़ा गया है जिसका EMF E2 है और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R2 है। यहां पर बिंदु A दिया गया है और यहां पर बिंदु B दिया गया है और आपसे पूछा गया है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इक्विवेलेंट पोटेंशियल ज्ञात करना है। फाइंड V इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट A एंड B। चलिए, आपके सामने एक प्रश्न है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसे सोल्व करने की कोशिश करूंगा। सोल्व क्या करना है इसको, यह थ्योरी है और इस थ्योरी को हमने प्रूफ कर रखा है। आप चाहें तो जाके थ्योरी को देख लें, जिसका नाम है ग्रुपिंग ऑफ बैटरीज। वहीं पर यह थ्योरी पढ़ाया गया था। जरा देखिए तो, फाइंड द V इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट A एंड B। पॉइंट A यहां पर है, पॉइंट B यहां पर है। इन दोनों के बीच में समतुल्य वोल्टेज ज्ञात करना है। क्योंकि बैटरी की संख्या एक से ज्यादा है तो आपको समतुल्य वोल्टेज ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रश्न को बड़ा ध्यान से देखिए। समतुल्य वोल्टेज ज्ञात करने के लिए या तो बैटरी को सीरीज में होना होगा या तो बैटरी को पैरेलल में होना होगा। तो पहले आप ये सोच लीजिए, यहां पर बैटरी सीरीज में है या बैटरी पैरेलल में है। तो इसी डायग्राम को एक नया रूप दे रहा हूं, एक नया डायग्राम बना रहा हूं ताकि आपको क्लियरेंस हो जाए कि यह सीरीज में है या पैरेलल में है। लीजिए स्टूडेंट्स, लीजिए हमारे पास एक बैटरी था। यहां पर आंतरिक प्रतिरोध R1 है और उसी डायग्राम को मैनिपुलेट करके ये बैटरी है E2, प्रतिरोध R2 है। लीजिए, और यह एक्सटर्नल प्रतिरोध है R3 है। जो सेम था उसी को हमने इस तरह मैनिपुलेट किया और यह पॉइंट A है और यह पॉइंट B है। अब जरा सोचिए, इस बैटरी का प्लस और इस बैटरी का प्लस एक साथ है और इस बैटरी का माइनस और इस बैटरी का माइनस एक साथ है। तो हम कह देंगे यह बैटरी और यह बैटरी पैरेलल के अंदर है। तो इन पैरेलल
हमने तो एक काम तो कर लिया, ये डिसाइड कर लिया कि बैटरी कैसा है, पैरेलल के अंदर है। तो स्टूडेंट आपको एक थ्योरी पढ़ाया था, वो थ्योरी आपको याद दिला देता हूं, जरा देखिए। तो यह बैटरी है E1, आंतरिक प्रतिरोध R1, यह बैटरी है E2 और आंतरिक प्रतिरोध है R2। तो हमने आपको एक थ्योरी दिया था, वो थ्योरी याद कीजिएगा। उसमें कहा था जो E इक्विवेलेंट होता है वो E1 R2 और प्लस E2 R1 और बटा R1 प्लस R2 होता है। अगर इसी समीकरण को थोड़ा और एक्सपेंड कर दूं तो E इक्यू बराबर E1 बटा R1 प्लस E2 बटा R2 बटा 1 बटा R1 और प्लस 1 बटा R2। अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, नाम है ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, तो उसमें यह सारा चीज डिटेल में पढ़ा रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार बैटरी जब पैरेलल में होता है तो इसका रिजल्ट इस प्रकार होता है, और इसी रिजल्ट को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो सेम काम यहां भी कर लेना स्टूडेंट्स, यह और यह पैरेलल में है, तो अगर हमको भी इक्विवेलेंट ज्ञात करना है तो E1 बटा R1 प्लस E2 बटा R2 और ओवरऑल बटा और 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2। ये आपका राइट आंसर है। बिल्कुल थ्योरी पर आधारित क्वेश्चन था। थ्योरी आएगा तो क्वेश्चन बनेगा, थ्योरी नहीं आएगा तो क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा। ये बिल्कुल थ्योरी पढ़ाया हुआ था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, SC वर्मा का था। अगर आप बनाना चाहते तो अगर आपकी थ्योरी मजबूत होती तो आज ये प्रश्न पूछने की नौबत नहीं होती। तो चलिए कोई बात नहीं, आपने प्रश्न पूछा है और हमने इसको जवाब दिया है, तो ध्यान से समझिए और नेक्स्ट प्रश्न बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अब ये आपका SC वर्मा का जो डॉट्स था हमने क्लियर कर लिया। अब चलते हैं एम करीम के डॉट्स के ऊपर। बहुत सारे बच्चे एम करीम बुक को फॉलो करते हैं तो वह एम करीम से प्रश्न पूछते हैं, अब बहुत सारे बच्चे SC वर्मा को बनाते हैं तो SC वर्मा से प्रश्न पूछते हैं। ये सुविधा केवल और केवल बिग डाटा के प्लेटफॉर्म पर ही मिल सकता है। ठीक है, आप किसी बुक से बनाएं, बुक की स्वतंत्रता केवल आपको यहीं मिलेगी। ठीक है, तो चलिए अब बहुत कुछ बच्चे ने एम करीम का बुक बनाया है, उसका क्या क्वेश्चन है जरा देखिएगा। एक बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 42 पूछा है और जो पेज नंबर है वो 468 है, ये पूछा है पेज 468 और क्वेश्चन नंबर 42 आप देख लें, यही आपका क्वेश्चन है। चलो स्टूडेंट्स अब इसे बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि एक वायर है, एक तार है वृत्ताकार नुमा, और इसे दो हिस्सा में तोड़ दिया गया है। लीजिए यानी यहां से लेके यहां तक एक हिस्सा जो N कहलाएगा और यहां M कहलाएगा, यानी दो हिस्सा है, एक छोटा हिस्सा है और एक बड़ा हिस्सा है। यहां से लेके यहां तक एक बड़ा हिस्सा है और यहां से लेके यहां तक एक छोटा हिस्सा है। टोटल का जो प्रतिरोध है, टोटल वृत्त का जो प्रतिरोध है R बराबर है 20 ओम, 20 ओम, और कह रहा है कि रेजिस्टेंस जो है 1 ओम पर मीटर है, यानी इसकी 1 मीटर लंबाई है, यानी यूनिट 1 ओम पर मीटर। अगर इस वायर का लंबाई 1 मीटर लोगे तो वहां का प्रतिरोध कितना हो जाएगा 1 मीटर। ये दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया है। लीजिए अब आगे नेक्स्ट कह रहा है इक्विवेलेंट M और N के बीच में जो इक्विवेलेंट प्रतिरोध है, M और N के बीच में जो इक्विवेलेंट है R इक्यू बराबर दिया गया है 1.8 ओम। तो आपसे कहा है स्टूडेंट्स कि छोटे हिस्से की लंबाई ज्ञात करें, छोटे हिस्से की लंबाई, इस छोटे हिस्से की लंबाई ज्ञात करें।
इस छोटे से हिस्से की लंबाई ज्ञात कर, ये आपसे पूछा गया है, ये कितना लंबा है, ये पूछा गया है। चलो ठीक है, बना लेते हैं क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, अगर मान लेता हूं कि यहां से लेके यहां का जो प्रतिरोध है वो x है, यानी छोटे हिस्से का जो प्रतिरोध है वो x है, तो जो बड़े हिस्से का जो प्रतिरोध होगा वो 20 माइनस x होगा, क्योंकि टोटल प्रतिरोध 20 है और छोटे से हिस्से का प्रतिरोध हमने कितना माना है, x माना है, तो इसका मतलब बड़े हिस्से का जो प्रतिरोध होगा 20 माइनस x होगा। अब यहां गौर से देखिए, यह हिस्सा और यह हिस्सा पैरेलल में दिख रहा है, क्योंकि इसका एक हिस्सा यहां पर जुड़ा हुआ है और इसका एक हिस्सा यहां पर जुड़ा हुआ है, यह और यह पैरेलल में है, पैरेलल में है ये। तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है आर इक्यू बराबर R1 इंटू R2 और बटा R1 प्लस R2, और आर इक्यू का मान दिया गया है 1.8 और R1 का मान x लिया तो R2 का मान 20 माइनस x, और नीचे R1 x और R2 20 माइनस x। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 1.8, एक काम करें, x x कैंसिल कर लें और ऊपर जरा देखें तो क्या इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20x और माइनस एक्स स्क्वायर और बटा 20। यार एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूं। 18 दूना 36, 36 बराबर 20x माइनस एक्स स्क्वायर। एक काम करते हैं स्टूडेंट, सबको इधर कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 36 बराबर 0। और यहां पर हम फैक्टर मेथड का उपयोग करके x का मान ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि यह एक द्विघात समीकरण है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। चलो 18 दूना 36, फैक्टर भी हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 2x प्लस 36। स्टूडेंट्स अगर थोड़ा डायरेक्टली इसको सोल्व कर लूं तो यह x माइनस 18 और x माइनस 2 बराबर 0। इस प्रकार x का जो मान आएगा वो 18 आएगा और x का जो मान आएगा 2 आएगा। तो बताओ स्टूडेंट्स, हम x का मान 18 नहीं ले सकते हैं, क्यों? अगर आपने 18 लिया तो उल्टा हो जाएगा, छोटे से हिस्से का प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा और बड़े से हिस्से का प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो इस प्रकार हम x का मान कितना सिलेक्ट कर लेंगे, 2 सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार x बराबर 2, यानी यहां से लेके यहां का प्रतिरोध कितना हो गया, 2 ओम हो गया। अब बताओ स्टूडेंट्स, दिया गया है जब 1 ओम प्रतिरोध होता है तो लंबाई 1 मीटर का होता है। ये देखिए, तो यहां से लेके यहां का प्रतिरोध 2 ओम आया है, तो इसका मतलब है यहां से लेके यहां की जो लंबाई होगा वो 2 मीटर का होगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको 100% समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहां से लेके यहां की लंबाई कितना है, 2 मीटर है, यानी छोटे वाले हिस्से की लंबाई 2 मीटर है, तो बड़े वाले हिस्से की लंबाई 20 में से 2 चला गया तो 18 मीटर हो जाएगा। तो जिस बच्चे का ये प्रश्न है तो उसे 100% समझ में आ गया होगा। जरा देख लेना, कहीं कोई दिक्कत आए तो जरूर पूछिएगा। तो मेहनत आप लोग करें भाई, मेहनत करें। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये पेज नंबर 469 और क्वेश्चन नंबर 44। जिस बच्चे ने प्रश्न पूछा है रियली में बहुत अच्छा प्रश्न है, आप देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं। क्वेश्चन पेज नंबर 469
और क्वेश्चन नंबर 43, दैट्स ए गुड वन क्वेश्चन। 43 नहीं 44, बहुत अच्छा प्रश्न है और आप इसे बनाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझिएगा। ए एल्युमिनियम रॉड, एल्युमिनियम एक रॉड है, लीजिए एल्युमिनियम का एक रॉड है, हमने एल्युमिनियम का एक रॉड बना लिया। इसकी जो लंबाई है वो 50 सेंटीमीटर का है, ठीक है। इसका जो एरिया है, एरिया जो है वो 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। अब कह रहा है सिमिलर कॉपर रॉड, दूसरा एक कॉपर का रॉड है, दूसरा एक कॉपर का रॉड है, लीजिए कॉपर का, सिमिलर कह रहा है। तो जब सिमिलर कह रहा है, ये एल्युमिनियम है और एक कॉपर है, इसकी लंबाई भी 50 सेंटीमीटर ही होगा और इसका एरिया भी 0.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। अब कह रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ देयर कॉम्बिनेशन बिटवीन एंड्स, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी इसकी जो रेजिस्टिविटी है ρ1 बराबर 2.8 गुना 10 पर पावर -6 और इसकी जो रेजिस्टिविटी है ρ2 बराबर 1.7 गुना 10 पर पावर -6। तो स्टूडेंट्स ये बच्चा कैलकुलेशन से डर गया है, अगर इसको कैलकुलेशन आता तो शायद क्वेश्चन जरूर बना लेता। अब आइए, आपको थ्योरी याद होगा, सबसे पहले इसका प्रतिरोध ज्ञात कर ले। अगर इसके प्रतिरोध को R1 माना तो R1 बराबर होगा ρ इंटू L अपॉन A। तो R1 बराबर ρ1 का मान दिया गया है 2.8 गुना 10 पर पावर -6, ठीक है। अब L का मान 50 सेंटीमीटर, तो 50/100, ठीक है। अब आगे एरिया दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो आप इसको मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 0.5 गुना 10 पर पावर -4। ये पढ़ा रखा हूं, ये सब ट्रिक्स क्लासरूम में पढ़ा रखा हूं। कन्वर्जन कितना फास्टली करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना है, 10 पर पावर -4 से गुना कर देना है। चलिए अब इसको सोल्व कर लीजिए। जब आप इसको सोल्व कीजिएगा, इसे सोल्व फास्ट होना चाहिए आप लोग को, तो एक काम करो, तो 2.8 गुना 50 गुना 10 पर पावर -6, इसको पर ढकेल दो 10 पर पावर 4 और बटा 100। जब इसको गुना कर दोगे तो ये 50 हो जाएगा और इससे कैंसिल हो जाएगा, तो R1 का जो मान आ जाएगा वो 2.8 गुना 10 पर पावर -2, ठीक है। जब इसको आप सोल्व कीजिएगा, जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो R1 बराबर लेट सपोज सोल्व कीजिएगा, तो एक काम कर लेना है, चाहे तो आप ऐसे रहने दो या सोल्व कर लो, ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रहने दो। सिमिलरली या भाग दे सकते हो, जो करने वाला आप कर लो। सिमिलरली R2 का मान भी ज्ञात कर लो, R2 बराबर ρ2 इंटू L बटा A, सब कुछ वही है। तो R2 बराबर 1.7 गुना 10 पर पावर -6, L का मान वही, सब कुछ सेम लेना है 50/100 और A का मान वही लेना है, तो 0.5 गुना 10 पर पावर -4। सब कुछ सोल्व कर लो, तो R2 बराबर इससे सब कुछ काट छाट के वही, तो 1.7 गुना 10 पर पावर -2, इतना ओम। अब कह रहा है स्टूडेंट्स कि दोनों को सीरीज में जोड़ दिया, तो Req बराबर R1 प्लस R2, तो 2.8 गुना 10 पर पावर -2 प्लस 1.7 गुना 10 पर पावर -2। जब आप इसे सोल्व करोगे तो 8 7 15 2 3 1 4 यानी 4.5 गुना 10 पर पावर -2 ओम। कितना सिंपल क्वेश्चन था, केवल आप कैलकुलेशन से डर गए। नहीं डरना चाहिए था आपको, इसको बनाना चाहिए था।
मुझे पूरा विश्वास है कि जो थ्योरी पढ़ाया जाता है वो परफेक्ट होता है। अगर चाहें तो प्रत्येक क्वेश्चन आपसे बन सकता है, लेकिन ये शायद ना कभी आप चाहेंगे और ना ही कभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। चलो स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पेज नंबर 469 और क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है आपका 45। दैट्स अ ग्रेट वन क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न है। चाहो तो आप देख सकते हो, लो देख लो। एक 469 है और क्वेश्चन नंबर 45 है। चलिए क्या क्वेश्चन है इसे समझा देता हूं और सोल्व भी कर देता हूं, चाहे ताकि आपकी आंखें खुले और खुद से मेहनत करने की क्षमता जागे आप में। क्लास में तो था ही नहीं, तो ये ऑनलाइन क्लास में आप कितना बना लोगे ये तो हमें ही पता है स्टूडेंट्स। चलो, टू सिमिलर वायर्स, जैसे सिमिलर कहा तो लंबाई समान होगा और एरिया भी समान होगा। चलो, टू सिमिलर वायर लो, हमने दो सिमिलर वायर ले लिया। जब सिमिलर कहा गया है तो इसकी लंबाई समान होगा और एरिया समान होगा। इसकी लंबाई एल है, इसकी लंबाई एल है, इसका एरिया ए है, इसका एरिया ए है, लेकिन इसकी रजिस्टिविटी रो1 है और इसकी रजिस्टिविटी रो2 है। अब दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया है तो पूछा गया है इक्विवेलेंट रजिस्टिविटी बताओ। इक्विवेलेंट रजिस्टिविटी बताओ, रजिस्टेंस नहीं पूछा गया है, इक्विवेलेंट रजिस्टिविटी पूछा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इनका पूछना काम है और हमारा जवाब देना मेरा काम है। सिंपल। आइए स्टूडेंट्स जरा देखिए तो, अगर हम दोनों को सीरीज में जोड़ दिया तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि लंबाई जो हो जाएगा वो 2l हो जाएगा। एल और एल ये 2l हो जाएगा, लेकिन एरिया में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। एरिया भी अभी कितना रहेगा, ए ही रहेगा। देख लो, एरिया यही रहेगा लेकिन लंबाई 2l हो जाएगा। आपको एक फॉर्मूला याद है स्टूडेंट्स, आर बराबर होता है रो इंटू एल अपॉन ए, और सीरीज में जोड़ने के कारण आर इक्यू बराबर हो जाएगा R1 और प्लस R2। ये बहुत पहले ही पढ़ा रखा है, R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए, और सीरीज में होने की वजह से यह और यह सीरीज में जोड़ने की वजह से R इक्यू बराबर R1 प्लस R2। ये दोनों समीकरण का उपयोग कर ले, आंसर आ गया आपका। आ जाओ, इसका उपयोग अब हम पहले यहां पर करेंगे, इसका उपयोग एक बार यहां करेंगे और इसका उपयोग एक बार यहां करेंगे। तो R इक्यू बराबर R1 प्लस R2। चलिए स्टूडेंट्स, इसका उपयोग यहां कीजिए। अगर R इक्यू निकालिएगा तो R इक्यू बराबर सिग्मा रो इक्यू इंटू एल इक्यू, तो एल इक्यू कितना हो जाएगा 2l, एरिया कितना हो जाएगा a, बराबर रो1 इंटू एल बटा ए प्लस रो2 इंटू एल बटा ए। शायद स्टूडेंट्स हमको इसका मान ज्ञात करना है, तो एक काम कर लेते हैं, जरा देख लो तो, सिग्मा रो इक्यू 2l बटा ए, यहां से l बटा ए कॉमन ले लिया तो हमारे पास रो1 प्लस रो2 बचा। एल कैंसिल हो जाएगा तो 2 रो इक्यू बराबर बच गया रो1 और प्लस रो2। हमको इसका मान ज्ञात करना है स्टूडेंट्स, तो रो इक्यू बराबर हो जाएगा रो1 प्लस रो2 और बटा 2। ये आपका कितना सिंपल स्मूथ आंसर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, स्पष्ट थ्योरी है और आपका स्पष्ट सॉल्यूशन है, और ये आपका सिंपल सा एक आंसर है। ये आप भी कर सकते हो, ये कोई जादू ही नहीं है। इसे बनाने के लिए थ्योरी आना जरूरी होता है, थ्योरी के साथ साथ
ये माइंड में लॉजिक बनाने की चाह होना जरूरी होता है, जो आप में है ही नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब इसी क्वेश्चन का अगला हिस्सा है स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन का अगला हिस्सा है, क्या है जरा समझ लीजिए। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है कह रहा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 46, एक बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 46 पूछा था और वही पेज 469 क्वेश्चन नंबर 46 का उसका अगला पार्ट है। इन द एबव क्वेश्चन, सब कुछ वही है स्टूडेंट्स, जरा देखना तुम, सेम वायर है, किसी तरह कटौती नहीं है, लंबाई एल है, एरिया ए है। अगेन सेम वायर है, लंबाई एल है, एरिया ए है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अब यहां पर इसकी रजिस्टिविटी ना दे करके यहां पर इसकी कंडक्टिविटी पूछा है। कंडक्टिविटी को सिग्मा से दिखाते हैं, ये सिग्मा 1 है और ये सिग्मा 2 है, कोई दिक्कत नहीं। तो पूछा गया है इफेक्टिव कंडक्टिविटी, यानी सिग्मा EQ का मान ज्ञात करो, कोई टेंशन नहीं। रो EQ था, यहाँ सिग्मा EQ है। स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह पता है कि अगर हम दोनों को सीरीज में जोड़ दिया तो लंबाई 2L हो जाएगा और एरिया में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। और आपको फॉर्मूला पता है, सीरीज का फॉर्मूला होता है REQ बराबर R1 प्लस R2, और साथ ही साथ एक फॉर्मूला और होता है R बराबर रो इंटू L अपॉन A। रो के टर्म में, ये रो के टर्म में है, फॉर्मूला रो के टर्म में है और हमें सिग्मा लाना है। तो आपको एक थ्योरी पढ़ाया गया था, सिग्मा बराबर होता है 1 बटा रो, या रो बराबर होता है 1 बटा सिग्मा। तो जहां जहां रो है, जहां जहां रो है, क्या उसके जगह पर हम क्या R बराबर L बटा सिग्मा इंटू E। अब इसी फॉर्मूले का उपयोग एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां कर दें। एक बार रिपीट कर लेता हूं, इसी फॉर्मूले का उपयोग एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां कर दे, आपका आंसर हो जाएगा। चलो, तो REQ बराबर R1 प्लस R2। चलो यहां जाओ, L की जगह पर 2L, सिग्मा EQ और A की जगह पर A, R1 है तो R1 की जगह पर L सिग्मा 1 इंटू A, L सिग्मा 2 इंटू A, L से A, L बटा A कैंसिल, तो 2 बटा सिग्मा बराबर 1 बटा सिग्मा 1 और प्लस 1 बटा सिग्मा 2। अब इसे सोल्व कर लो। जैसे आप इसे सोल्व करोगे स्टूडेंट्स, जैसे आप इसे सोल्व करोगे तो 2 बटा सिग्मा एलसीएम ले लो, तो सिग्मा 2 एलसीएम, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, इसको उल्टा कर दो तो सिग्मा बटा 2 बराबर सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 और सिग्मा प्लस सिग्मा 2। अब 2 को यहाँ ढकेल दो, जैसे आप ढकेलोगे आंसर स्टूडेंट, आपका जो आंसर आ गया सिग्मा EQ बराबर 2 सिग्मा 2 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये अच्छी तरीके से सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। चलिए फिर भी आपको वक्त देता हूं, जरा देखिए तो कहीं कोई दिक्कत आ रहा है जरूर बताइए हमें। चलिए, इसी वजह से हम थ्योरी को काफी डिटेल में पढ़ाता हूं, काफी डीप पढ़ाता हूं, समय दे के पढ़ाता हूं, आराम से पढ़ाता हूं, ताकि एक दिन हमें देखने को नहीं मिले। अगर आपका थ्योरी मजबूत होता तो आराम से बनाया जा सकता है। चलिए, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी बच्चे ने पूछा है। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो किसी बच्चे ने पूछा है, जरा देखिएगा तो। क्वेश्चन नंबर पेज 470 है, अब क्वेश्चन नंबर 49 है।
470 और क्वेश्चन नंबर 49 है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आई होप बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? ए सेल ऑफ EMFE, मतलब कि एक बैटरी है जिसका EMFE है और किसी प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है, प्रतिरोध R से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इसमें करंट का बहाव I1 हो रहा है और R का जो मान दिया गया है वो दिया गया है 800 ओम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है स्टूडेंट्स कि अगर इसमें एक प्रतिरोध जोड़ दिया जाए और जैसी प्रतिरोध जोड़ेगा तो करंट का मान 80% से कम जाए। लो, अब कह रहा है ये हमारे पास 800 ओम का एक प्रतिरोध तो है ही है। अब कह रहा है इसमें एक प्रतिरोध जोड़ दिया, कोई एक्स्ट्रा प्रतिरोध जोड़ दिया R मान का। जैसे R मान का प्रतिरोध जोड़ा तो इसमें जो करंट है वो 80% से कम जाएगा, 80%, इसका 80% से कम जाएगा करंट। यानी I2 का जो मान है, I2 का जो मान है I1 का 80% हो जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। I2 का जो मान है I1 का कितना परसेंट हो जाएगा? 80%। तो पूछ रहा है स्टूडेंट R का मान ज्ञात करो। एक बार रिपीट कर लेता हूं। एक सर्किट है जिसमें एक बैटरी लगा हुआ है जिसका वोल्टेज E है, प्रतिरोध 800 ओम है। इसको भी R हटा देता हूं, ये 800 ओम है। इसमें करंट I1 बह रहा है। अब कह रहा है इसमें सेम बैटरी है, अब कह रहा है इसमें एक प्रतिरोध एक्स्ट्रा लगा दो R। जैसे R प्रतिरोध लगेगा तो इसमें जो करंट की जो मात्रा होगी 80% से कम जाएगा। मतलब I2 का मान I1 का कितना हो जाएगा? 80%। तो पूछ रहा R का मान ज्ञात करो। सिंपल क्वेश्चन है, आइए ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो देखिएगा। तो इसमें I1 का मान ज्ञात कर लीजिए। इसमें तो I1 बराबर V बटा R, इसमें I2 का मान ज्ञात कर लीजिए। इसमें I2 का मान ज्ञात कर लीजिए, V बटा 800 अब प्लस R। क्यों? यह और यह सीरीज में है, तो सीरीज में होने की वजह से R इक्यू बराबर R1 प्लस R2, मतलब 800 प्लस R हो गया, ठीक है। यानी I1 का मान इतना और I2 का मान इतना। अब कह रहा है स्टूडेंट्स कि जो I2 है वो I1 का 80% है। तो I2 जो है I1 का, तो I1 कितना है स्टूडेंट्स? तो E बटा 800, 80% का मतलब 80 बटा 100, इसका मतलब ए कैंसिल हो गया 10, तो E बटा, लीजिए ये सही है देखो स्टूडेंट्स। तो I2 बराबर 80 बटा I1 का मान कितना है? E बटा 800 गुना 80%, 80%, हाँ एक बार देख लेता हूँ, 80% तो है ना। एक बार देखा गया क्वेश्चन आपका कितना कर रहा है, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं। टू रजिस्टर 800 इन द ऑर्डर टू रिड्यूस द करेंट 80% हाउ बन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब स्टूडेंट्स अब आ जाइए, यानी I2 बराबर I1 का 80%, तो I1 का मान E बटा 800 गुना 80 बटा 100, ये 80 80 10, यानी E बटा 1000, यानी I2 बराबर बच गया E बटा 1000। और I2 का मान यहाँ दिया गया स्टूडेंट, I2 का मान यहाँ दिया गया है। I2 का मान कितना दिया गया है? E बटा
800 प्लस आर बराबर ई बटा 1000। ई से ई कैंसिल हो गया। अब हमारे पास यहाँ बच जाएगा स्टूडेंट्स 800 प्लस आर बराबर 1000, इसलिए आर का मान 1000 इस पोर्शन को इधर कर दें तो 800 बराबर 200 ओम। क्या स्टूडेंट्स क्लियर हो गया? कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर लॉजिक आता है, थ्योरी मजबूत है, लॉजिक आता है, अब बनाने की नीयत है, तो शायद ये सब क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं है, कुछ नहीं, रत्ती सा भी कुछ नहीं है। ठीक है ना? ये ना बनाने का जो गुण है ना, इसी वजह से कोई चीज हमें हार्ड लगता है। जिस हमें बनाने के गुण आ जाए ना, हर हालत में बनाना है तो आसानी से क्वेश्चन बनेगा। देखिए ना, कुछ भी नहीं किया, आसानी से आपका प्रश्न बन के तैयार हो गया। जो कह रहा है वो करते चले जाइए, आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब देखिएगा, अगला क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। पेज नंबर 473 क्वेश्चन नंबर 61 है। 473 और क्वेश्चन नंबर 61, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या है जरा देखिएगा स्टूडेंट्स। ऐसे ये क्वेश्चन तो हमने करा रखा है, लेकिन फिर भी चाहे हम जितना भी करा लें, उससे क्या फर्क आपको पड़ जाता है? बनाना तो है ही नहीं। चलिए लीजिए, यह m है और यह n है। चलिए स्टूडेंट्स, सब का मान r है, r है, r r r r। अब कह रहा है r इक्विवेलेंट क्या है। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कोई डॉट्स नहीं बचा है, सारा डॉट्स हमने क्लियर कर दिया है, इतना ही डॉट्स जमा हुआ था। तो इसी प्रकार आप लोग क्या करें, जो भी नहीं बनता है, इसी प्रकार मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, एम करीम SC वर्मा सॉल्यूशन। उस ग्रुप में अनर्थ व्यर्थ मैसेज ना करें, सिर्फ वही डालें जो आपसे प्रश्न नहीं बन पा रहा है, ताकि हम जब कुछ प्रश्न जमा हो जाएगा तो इसी तरह का वीडियो बना करके YouTube पर अपलोड कर दूंगा, जिसकी मदद से आप उसे सीख पाओगे और अगला क्वेश्चन बना पाओगे। तो अर्थ व्यर्थ उसमें मैसेज ना डालें, केवल काम की चीजें डालें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ता हूं। m और n के बीच में r इक्विवेलेंट ज्ञात करना है। सिंपल है, यह और यह पैरेलल में, यह और यह पैरेलल में, और यह और यह पैरेलल में। पैरेलल का फॉर्मूला होता है R इक्यू बराबर R1 इंटू R2 और R1 प्लस R2। ठीक है, सबका मान दिया गया है। R इक्यू बराबर R इंटू R और R प्लस R। तो R इक्यू बराबर R स्क्वायर अब बटा 2R, R से R कैंसल, तो R इक्यू बराबर हो गया R/2। यही कैलकुलेशन यहां करेंगे, यही कैलकुलेशन इन दोनों के लिए करेंगे, तो हमारे पास इस तरह का डायग्राम मिलेगा। तो हमारे पास इस तरह का डायग्राम मिलेगा, यह उसका m है और यह इसका n है, यह R/2, यह R/2 और यह R/2। अब यह और यह सीरीज में हो जाएगा, तो हमारे पास इस तरह का डायग्राम मिलेगा। जब यह और यह सीरीज हो जाएगा तो सीरीज का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2, तो यह R हो जाएगा और नीचे R/2 हो जाएगा। R और R/2, यह पॉइंट M है और यह पॉइंट N है, तो R इक्यू का फॉर्मूला अगेन हो जाएगा R1 R2 R1 प्लस R2। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप सोल्व करेंगे, आपका आंसर आपके पास होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार इतने दिनों में इतना ही डॉट्स आ पाया है। इसके अलावा आपके पास कोई भी डॉट्स है तो जल्दी एम करीम हो या SC वर्मा हो या NCERT हो, आप जिस बुक को भी फॉलो करते हैं आपकी मर्जी है। ठीक है बेटा, क्योंकि बुक पढ़ाई का अधीन नहीं है।
अगर थ्योरी मजबूत, सब कुछ मजबूत है, तो हम किसी बुक को टच कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आप बनाते रहिए, और कहीं कोई डाउट्स आता है तो इसी प्रकार व्हाट्सएप पर भेजते रहिए, तो एक साथ सारे प्रश्नों का जवाब आपको दे सकूं। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, मन से पढ़िए, क्योंकि पढ़ना जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय।